अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको फीड बर्नर क्रिएट करना सिखाऊंगा, जिसका न्यू इंटरफेस आ चुका है। गूगल ने फीड बर्नर को अपडेट कर दिया है, तो काफी लोगों को यूज करना नहीं आ रहा और फीड बर्नर आईडी क्रिएट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, फीड बर्नर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि गूगल पर आने के बाद मैं सर्च कर लेता हूँ फीड बर्नर। ये गाइस आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट है फीड बर्नर। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करके गाइस फीड बर्नर की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं फुली अपडेटेड हो चुका है, जो कि गूगल ने न्यू अपडेट कर दिया है, जो कि पहले इस तरह का नहीं था। सो गाइस, गूगल ने फीड बर्नर पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन बंद कर दिया है, जो कि आप सब्सक्रिप्शन के लिए फीड बर्नर नहीं यूज कर सकते। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे फीड बर्नर ऐड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लॉगर वगैरह के लिए। और अगर आप प्रिंटरेस्ट पे वर्क करते हैं तो गाइस आप प्रिंटरेस्ट पे अपना फीड बर्नर का अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जो कि ब्लॉगर के साथ प्रिंटरेस्ट वगैरह ऐड हो जाता है। सो गाइस, उसके लिए भी फीड बर्नर की जरूरत पड़ती है और डिफरेंट काम करने के लिए आपको फीड बर्नर की जरूरत पड़ जाती है। सो गाइस, फीड बर्नर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले क्रिएट प्रॉक्सी पर क्लिक करना है। क्रिएट प्रॉक्सी पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने इधर एंटर यूआरएल ऐड करना है, जो कि आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड नहीं करना। आपको मैं गाइस वेबसाइट पर ले जाता हूँ, जो कि एग्जांपल के तौर पे आपने अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जो कि अगर आपकी वर्डप्रेस पे है या फिर ब्लॉगर वगैरह पे है। तो गाइज, मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, जैसे कि आपने भी इसी तरीके से अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट पर गाइज आपने आने के बाद आपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है, जो कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पेज सोर्स, जो कि आपने व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर लेना है। आपकी वेबसाइट का जो कोडिंग है वो ओपन हो जाएगी। ये गाइज आप देख सकते हैं कोडिंग जो ओपन हो गई है। नेक्स्ट आपने गाइज CTRL+F क्लिक कर लेना है, जो कि सर्च के लिए होता है। आपने CTRL+F प्रेस करना है और इसमें आपने सर्च करना है RSS और एंटर प्रेस कर लेना है। ये गाइस आप देख सकते हैं आपको नीचे लिंक मिल जाएगा RSS फीड का, जो कि ये लिंक आपने गाइस कॉपी कर लेना है। ये गाइस आप जिस तरह स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपने इस लिंक को RSS फीड को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी करने के बाद गाइज आपने वापस फीड बर्नर पर जाना है और यहाँ पे आपने यूआरएल ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये गाइज आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का नेम वगैरह भी ऐड हो चुका है और आपका लिंक भी क्रिएट हो चुका है। आपने क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। गाइज आप देख सकते हैं आपका फीड बर्नर की आईडी जो है वो आपकी बन चुकी है। नेक्स्ट आपने गाइज कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये गाइज आप देख सकते हैं कस्टम फीड यूआरएल, जो कि आप कस्टम फीड यूआरएल अपना बना सकते हैं। आपने जस्ट नेम अपना ऐड कर लेना, जो भी आपका ब्लॉग या वेबसाइट का नेम है, और बाकी एंड से आपने उसको कट कर देना है। और कट करने के बाद गाइज आपने सेव पर क्लिक कर देना है। आपका कस्टम यूआरएल क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप कॉपी करके इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर आप फीड बर्नर को यूज करना चाहते हैं। सो गाइज, इसी तरह अगर आपके RSS फीड नहीं ऐड हो रही, जो कि अक्सर इशू आ जाता है, जो कि कुछ लोगों के नहीं ऐड हो रहा होता, सो गाइज आपको मैं नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ। अगर आपके ये स्टेप वर्क नहीं कर रहा तो आपने दूसरा स्टेप पे वर्क कर लेना है। गाइज आपने क्रिएट प्रॉक्सी पर क्लिक कर लेना है और यूआरएल में आपने गाइज वापस उधर ही चले जाना है और RSS फीड से ऊपर जो एटम लिखा हुआ है ATOM, उसके साथ गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको यूआरएल मिल जाता है। आपने वो वाला यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। गाइज आपके ऑटोमेटिकली ब्लॉग जो है वो सर्च हो जाएगा, जो वेबसाइट है, और आपने जो कस्टम यूआरएल है वो अपना क्रिएट कर लेना है, जो कि आप बनाना चाहते हैं, और एंड से जो नेम है वो खत्म कर देना है और नेक्स्ट पर आपने अगेन क्लिक कर लेना है। सो गाइज मेरे ऑलरेडी फीड बर्नर का अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मेरे ये क्रिएट नहीं हो रहा है। सो गाइज आपने इसी तरीके से क्रिएट कर लेना। अगर आपके RSS फीड में फीड बर्नर अकाउंट नहीं बन रहा तो गाइज आपने एटम लिंक ऐड करके तो आपने इसी तरह क्रिएट प्रॉक्सी कर लेना है, जो कि आपका फीड बर्नर का अकाउंट 100% बन जाएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।